हाँ जी बेटा जी, कई बार जब हमें एपी सीरीज का सम दिया होता है तो नंबर ऑफ टर्म पे हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत डिपेंड करता है. इफ देयर आर 3 टर्म्स, 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है. क्लियर? फॉर any 3 terms in an AP can be taken as a minus d, a plus d. क्लियर? अगर 5 लेनी है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, इधर एक डी ऐड कर देंगे, a plus d, then a plus 2d, here a minus d, then here a minus 2d. तो आपको अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, 5 चाहिए तो ये वाला लगा सकते हो. 7 के लिए फिर से a प्लस एक d इधर ऐड कर दो, इधर से 1d सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यू विल गेट 7 टर्म्स. मीन्स ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपने ये वाली टर्म्स यूज करनी है, इनको एक्सपेंड करते जाइए. सेंटर पे a होगा और कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, d. और अगर 2 टर्म्स लेनी है आपने, तो 2 टर्म्स अगर आपको सम दिया है, तो अगर हम ये 3 टर्म्स ले लेते हैं तो क्या होता है, माइनस डी और प्लस डी कट हो जाते हैं, ए वन वेरिएबल में आंसर आ जाता है, एंड इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. एनी 2 टर्म्स in AP can be taken as. कैसे ले सकते हैं, अगर सिर्फ 2 टर्म्स लेनी है तो बीच वाली एक टर्म को हमने रिड्यूस कर दिया, आपके पास टर्म्स आ गई a माइनस डी, a प्लस डी. लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी 2d. d यहाँ पे डिफरेंस आ गया और d यहाँ पे आ गया, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस डी माइनस a माइनस डी, तो ये माइनस प्लस d प्लस डी, 2d ये कट हो जाएंगे. क्लियर? तो आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, 2d का. सिमिलरली any 4 terms in AP can be taken as. क्या क्या हो सकती हैं, इस तरफ 2d का डिफरेंस और इधर भी. तो सेंटर वाली टर्म्स आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी, 2d ऐड करने पे a प्लस 3d, और यहाँ पे a माइनस 3d, एंड सो ऑन लाइक दिस. इवन के लिए आप इसको एक्सपेंशन करते जाओगे, ऑड के लिए इसकी एक्सपेंशन करते जाओगे. So you can find any number of terms in AP in the form of addition. आपको वहां पे दिया है तो हमेशा ये नहीं लेनी, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन लाइक दिस अप टू an AP सीरीज है, तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n over 2 into a plus l or n over 2 in the bracket 2 n minus 1 into d. क्लियर? इसकी nth टर्म अगर आपने देखनी है, nth टर्म, तो क्या होगी, an a plus n minus 1 into d, ये इसकी nth टर्म होगी. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं. nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास सीरीज है यही a1, a2, a3, 4 अप टू an, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इधर से स्टार्ट करेंगे तो कौन सी आ जाएगी, a1. अगर इसको उल्टा लिख लेते हैं तो रिवर्स एपी आपके पास क्या हो जाएगी, an, then an minus 1, then an minus 2 and so on like this, a2, a1. Clear? So nth term from the last will be the first term from the starting. Clear? तो उसमें जो a है वो l में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट टर्म, और इसकी लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट. क्लियर? सो लास्ट टर्म में अगर हमने देखना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट और nth टर्म from the last,
सो इट फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब d की बजाय कॉमन डिफरेंस उसमें कितना हो जाएगा, माइनस डी, क्योंकि सीरी रिवर्स हो गई और a की जगह कितना हो जाएगा, n और l। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये d कौन सा है, जब सीधी रिवर्स करी तो कॉमन डिफरेंस जो है उसका साइन चेंज हो गया और जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट टर्म आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर बुक, एक्सरसाइज 6A। हाँ जी, read the question carefully. 6B exercise not A. Then question number 1 we have already done. Question number 2. Sum of first four terms of an AP. Sum of first four terms को क्या लिखते हैं, S4 is equal to 56. Sum of last four terms is 112. Sum of last four terms is 112. The first term is 11. First term को हम A से लिखते हैं. If the first term is 11, then find the number of terms. आपने क्या find out करना है, n की वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ से S4 is equal to 56. S4 का फॉर्मूला, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n over 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सम ऑफ लास्ट फोर्स गिवन है, बट यू डोंट नो विच इज द लास्ट टर्म। सो n over 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वैल्यू ऑफ n इज 4, 4 over 2, 2 वैल्यू ऑफ a इज 11 प्लस 4 minus 1 that is 3 into d plus 3 into d कितनी होगी इसकी, it is equal to 56 which implies 2 और यहाँ से 28. Now 11 into 2 22 plus 3d is equal to 28 which implies 3d is equal to and value of d is, आपके पास d की वैल्यू आ गई। Sum of last term of AP will be equal to sum of first four terms of reverse of AP. अगर हम उसका रिवर्स कर देते हैं, so that sum S last four is equal to n by 2 will remain same, so that will be 4 over 2. n over 2 की वैल्यू जो है वो as it is रहेगी। so last four terms जो है उसकी और फर्स्ट फोर टर्म्स उसके रिवर्स की, उसमें फर्स्ट टर्म जो क्या है an दैट इज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, अब यहाँ से an माइनस वन, an माइनस टू, an माइनस थ्री, ये वाली टर्म। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म को, an प्लस माइनस वन। सो हियर n माइनस वन की बजाय n माइनस वन इंटू माइनस डी, ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। यहाँ पे हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग यूज किया है। सो इट इज an माइनस n वन इंटू डी। अब ये जो वैल्यू है इट इज गिवन टू यू 2 इंटू an, a प्लस माइनस वन इंटू डी, अगेन an है, सो हाउ an 2 टाइम्स
तो आप यहाँ पे भी 2 कर सकते हो, और you can take one more step, this 2 into an plus an, 2an minus n minus 1 into this value is equal to sum of last 4 terms 112, 2 से ये कट हो जाएगा 56. So from here we can find out 2an, that is 2 into 2 into a plus n minus 1 into d minus n minus 1. अब यहाँ पे जो हमारे पास n की काउंटिंग थी, दैट वाज हमारे पास नंबरिंग जो है लास्ट 1 2 3 4, ठीक है, इंस्टेड ऑफ n माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 4 टर्म्स आपके पास हैं तो ये लास्ट टर्म हो गई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो फोर्थ टर्म थी यहाँ पे n माइनस 1, अगर वैल्यू 4 है तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 3 आ जाती, सॉरी 4 माइनस 1 दैट इज 3, क्लियर. सो 4 माइनस 1 इंटू डी. अब यहाँ पे जो वैल्यू है 2an माइनस इंस्टेड ऑफ n, यहाँ पे आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, 3d. अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, is equal to 56. And minus 4/2, ये फर्स्ट टर्म होगी और ये इसकी लास्ट टर्म होगी. So it is equal to 4/2 an, that is a plus n minus 1 into d, और उसके बाद an minus 3 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a plus n minus 4 into d. So it is equal to 2 in the bracket a plus a, 2a plus n minus 1d plus n minus 4 into d. ये एस एन लास्ट 4 टर्म्स का हो गया. अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 4 इंटू d. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 112, it is 56. Now 2a, that is 11 into 2, 22, then n plus n, it will be 2n minus 5 into d is equal to 112. So from here, two n over two, not 100, here it is 56. इसको हम डिवाइड कर चुके हैं. 2n minus 5 is equal to 56 minus 22. 2n minus 5 is equal to 34. 2n is equal to so here value of d, that was हमने d की वैल्यू यहाँ पे 2 निकाली थी, तो 34/2 आएगा पहले. दिस 2 will be divided. 2n minus 5 is equal to 17. 2n is equal to 17 plus 5, 22. So n equal to 11. So there will be 11 terms. So there will be 11 terms. Next is question number 3. In case of any doubt, you can ask Krish Bhatia.
numbers between 1 and 1000 which when divided by 7 leave remainder 4. ना तो उसमें 1000 आएगा ना उसमें नंबर 1 आएगा, ठीक है। तो 7 के मल्टीपल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7 + 4। क्वोशिएंट जो मर्जी हो, यहाँ पे 1 2 3 जो मर्जी आ सकता है। तो nth टर्म वी कैन राइट 7n + 4। क्लियर, ये हमारे फॉर्मूला जनरेट हो गया। फर्स्ट टर्म विल बी n = 1, 7 + 4 दैट इज 11। इसको आप डिवाइड करोगे 7 से, 4 विल बी रिमाइंडर। a2 विल बी 1 × 2 + 4, 7 2 = 14 + 4 18। क्लियर, नेक्स्ट इज a3 7 × 3 + 4 दैट इज 25। अब केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमारे पास हाईएस्ट नंबर जो है दैट इज लेस देन 1000, तो हम 1000 को 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं यहाँ पे कितना नंबर आता है। अब 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 1 = 7, 3 7 4 = 28, 2 अगेन 0। अब रिमाइंडर यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4। 6 कैन बी रिटन एज 4 + 2। अब ये 4 तो हमें चाहिए, ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, तो हम अगर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1000 - 2, 998 will be the last term, so an here will be 998। तो कितने नंबर्स होंगे आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते हो। इफ इट इज MCQ 142 नंबर्स होंगे। अदरवाइज यू कैन राइट हियर फॉर्मूला, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 998। हियर इज फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 11 है। कॉमन डिफरेंस 7n + 4 + 4 4 सब में आने हैं, तो 7 7 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करके देखो 7, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो 7, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 7। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, so here a that is 11 + n - 1 as it is into d7, 998। From here calculate the value of n। यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। So 11 n - 1 into c is equal to 998 minus 11, n - 1 into 7 is equal to 987। क्लियर, अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, n - 1 is equal to 987 divided by 7, 141। So n will be equal to 141 plus 1, 142। So total number of terms will be 142। Next is question number 4. Find 4 numbers in AP whose sum is 20 and sum of whose squares is 120। 4 numbers आपने ABCD में ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब इन 4 नंबर्स को आपकी मर्जी है किस फॉर्म में लेना है, लेकिन अगर हम 4 नंबर्स a + d, a + 2d एंड a + 3d इस फॉर्म में लेते हैं तो इक्वेशन हमारी क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आएगी। तो जब आपको टोटल दिया है तो हमने 4 नंबर्स कौन कौन से लेने हैं, लेट 4 नंबर्स इन AP एज, कौन कौन से नंबर्स ले सकते हैं हम लोग, a - 3d, a - d, a + d, a + 2d। Now you are given their sum is 20, so a - 3d plus a - d plus a + d plus a + 2d is equal to 20। अब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है -3d और 3d कट हो जाएंगे,
here not 2D, here it will be 3D, है ना, जो 4 नंबर्स हैं 2D का डिफरेंस होगा, 3D एंड 3D कट हो जाएंगे, -D और +D कट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, A + A + A + A, 4A = 20, so value of A will be 5। A की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Now what is given in the second condition, sum of two squares is 120, also sum of squares, that is A minus 3D whole square plus A minus D whole square plus A plus D whole square plus A plus 3 whole square, it is equal to 120। Substitute the value of A, अगर A की वैल्यू पहले नहीं डालनी तो लेटर ऑन यू कैन पुट A minus 3D square, here A plus 3D square, इनकी जब एक्सपेंशन करोगे A square plus 3 into 3 9D square minus 3 into 2 6AD, ये वाली वैल्यू आएगी। और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, A square plus 9D square plus 6AD। सिमिलरली इसकी और इसकी एक्सपेंशन में भी A square plus D square minus 2AD plus A square plus D square plus 2AD is equal to 120, which implies minus 6AD plus 6 minus 2AD plus 2AD कट हो जाएंगे। So here 1 2 3 4, 4A square plus 9 plus 1 10, again here 10, that is 20D square is equal to 120। Now A की वैल्यू अगर हम 5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 into 5 square will be 25 plus 20D square is equal to 120, which implies 25 4s are 100, 100D, sorry, only 100, 100 plus 20D square is equal to 120, or we can say 20D square is equal to 120 minus 100, that is 20, ये भी कट हो जाएंगे। D square is equal to 1, so value of D is plus minus 1। अब यहाँ से आप ABCD को जनरेट कर सकते हो, you know the value of A and you know the value of D also। Now for D is equal to 1, so first term A1 is A minus 3D, 5 minus 3, that is 2, then second term is equal to A minus 5 minus 1, that is 4, then third term A plus D, 5 plus 1, that's 6, and fourth term A plus 3D, 5 plus 3 8, तो आपके पास नंबर आ गए 2648। और अगर हम D की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, देन ऑल्सो for D is equal to -1, first term A will be A minus 3D, A की वैल्यू 5 minus -1, so it will be 6, then A2 5 minus D, that is -1, minus 3D here, A minus 3D, that is 5, ठीक है, और वैल्यू ऑफ D हमारे पास कितनी है, that is -1, so -3 into -1, 5 plus 3, it will become 8। Next is A2, 5 minus -1, that will be 6, A3 will be 5 minus, instead of minus here it is plus, into -1, 4, then A4 is 5 plus 3 into -1, 5 minus 3 2,
तो नंबर्स विल बी सेम, नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेम रहेंगे।